हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल वागीसा ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाउ टू राइट केमिकल कंपाउंड्स नेम एंड देयर फार्मूला। अगर कंपाउंड का नेम दिया हुआ तो उसे फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, अगर फार्मूला दिया हुआ तो उसको नेम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यह वीडियो कौन कौन बच्चे देख सकते हैं, तो ऐसे बच्चे जो क्लास 9th में या फिर वो क्लास 10th में, क्लास 9th और 10th के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि 9th में सिखाया जाता है केमिकल कंपाउंड बनाना, उसके फार्मूला लिखने, उसके नेम लिखने। अगर बच्चे 9th में नहीं सीखते हैं तो 10th में आने के बाद वो केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। जैसे कि बेरियम सल्फेट का फार्मूला लिखना होता है, बेरियम क्लोराइड का लिखना होता है, सोडियम सल्फेट का लिखना होता है, पोटासियम आयोडाइड का लिखना होता है, लेड नाइट्रेट का लिखना होता है। तो ये सारे फार्मूला लिखने में बच्चे को बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या 9th के बच्चे हो या फिर 10th के बच्चे हो, आपको आज केमिकल कंपाउंड का फार्मूला और उसके नेम लिखने आ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी लेट किए हुए वीडियो को आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिख रहा है जो कि क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक का टेबल है। उस बुक में क्या दिया हुआ है, उस टेबल में ये बताया हुआ है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो आयंस फॉर्म करते हैं, उनका टेबल दिया गया है। और कुछ टेबल में जो क्लास 10th में एग्जाम्पल आता है उसका नहीं दिया, तो हम यहाँ पे ऐड कर दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि ऐड कर दिया गया है। तो ये है कि आप यह टेबल को आप देख लेते हैं ना, याद कर लेते हैं कि आयंस पे, कौन से आयंस पे कितने चार्ज है, कौन से एलिमेंट का कितना चार्ज माइनस में, कौन से चार्ज निगेटिव में, तो आप इजीली कंपाउंड के नाम लिख सकते हैं और फार्मूला लिख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह जो आयंस जो दिया गया है वो होता क्या है। तो थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे समझने के लिए कि जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है Na+ लिखा हुआ है, तो इसका सिंपल मीनिंग होता है कि जो Na है ना, यह किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Mg2+ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि Mg जो है ना, सॉरी Mg जो है वो किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा, O- लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जो O है ऑक्सीजन, वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। सिंपल ये समझिए कि जो प्लस चार्ज पे है, जो प्लस आयंस में है, वो क्या करते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, या फिर जो माइनस में है, जो माइनस चार्ज है, जिस पे जो माइनस आयंस है, वो किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी से लिया गया है और किसी को दिया गया है, वही हमारा क्या कहता है, चार्ज का फॉर्मेशन करता है। और वही चार्ज हमारा क्या कहलाता है, आयंस कहलाता है। और आयंस दो टाइप्स के होते हैं, एक कटायंस होते हैं और एक अनायंस होते हैं। और कटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, और अनायंस जो होते हैं वो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। क्या बोले, कटायंस जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, और अनायंस जो होता है वो निगेटिव चार्ज वाला होता है। जैसे कि यहाँ पे Na+ लिखे हुए हैं, तो ये क्या है, कटायंस है। O- लिखा हुआ है, ये निगेटिव चार्ज वाला, तो ये अनायंस हुए। तो खैर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना है। और वैलेंसी इसी से क्रिएट होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है किसी से दे रहा है ना, यही हमारा क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंसी फॉर्म करता है। तो आपको यहाँ पे वैलेंसी हम अच्छे से नहीं सिखा रहे, बस आपको बता दिए कि आयंस क्या होता है, चार्ज क्या होता है, वैलेंसी कैसे आता है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो हम टेबल लगा है यहाँ पे, इस टेबल के आपको नॉलेज होना चाहिए, इस टेबल का आपको पता होना चाहिए, कि याद होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट पे कौन से आयंस होते हैं, कितने चार्ज उस पर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमारा सोडियम आयंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सोडियम आयंस Na+, मतलब कि Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया हुआ है, इसलिए इस पर क्या है, Na+ का चार्ज है। ठीक है, जैसे कि सिल्वर है Ag+, इस पर कि +1 चार्ज है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा। यहाँ पे क्या कॉपर 1 है, कॉपर 1 हमेशा याद रखिएगा, अगर कॉपर 1 है तो उस पर क्या +1 चार्ज होगा। मैग्नीशियम है तो +2 चार्ज है। कैल्शियम का Ca2+ है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा। ठीक है, जिंक है Zn2+ है। ठीक है, यहाँ पे आयरन 2 का बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आयरन 2 का, इस पे क्या Fe2+, क्या है Fe2+, मतलब कि आयरन जो है वो दो फॉर्म में पाया जाता है, आयरन 2 और हमारा आयरन 3। जो आयरन 2 होता है वो Fe2+ में होता है, और आयरन 3 जो होता है वो हमारा Fe3+ में होता है। और एल्युमिनियम क्या होता है, हमारा Al3+ में होता है। और यहाँ पे इस टेबल में बैरियम के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेड के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि क्लास 10th के बच्चे जो होंगे वो बैरियम का कंपाउंड लिखते हैं, लेड का कंपाउंड लिखते हैं। अगर ये पता नहीं रहेगा तो वो लिख नहीं पाएंगे। तो बैरियम जो होता है हमारा क्या होता है, +2 चार्ज में एग्जिस्ट करता है। और ये लेड 2,
फिर से यहाँ पे आया लेड 2, ध्यान देना होगा कंपाउंड में लेड 2 की बात कर रहा है या लेड 4 का बात कर रहा है। अगर लेड 2 की बात कर रहा होगा तो वहाँ पे आप लिखेंगे Pb+2 चार्ज वाला। अगर लेड 4 का बात कर रहा होगा तो आपको लिखना है लेड+4 चार्ज वाला। तो ये क्या है कि हमारे जितने भी कटायंस है, जो इतने कटायंस से आप क्लास 9-10 के कंपाउंड लिख सकते हैं। 9-10 में जितने भी केमिकल कंपाउंड है उनका फार्मूला बना सकते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कुछ अनायंस भी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे कुछ अनायंस है जो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अनायंस मोस्टली दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या हाइड्रोजन लिखा हुआ है H+, तो ये आयंस है, कटायंस है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जो होता है वो H+ में होता है और हाइड्राइड जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा H- में होता है। किस में होता है, हमारा H- में होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्राइड जो है वो हमारा क्या है, H- में। तो कंपाउंड में आपको देखना होगा कि हाइड्रोजन जो है की बात कर रहा है या हाइड्राइड का बात कर रहा है। अगर हाइड्राइड का बात कर रहा होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है H-1, ठीक है। जैसे कि क्लोराइड का बात कर रहा हो तो Cl-, ब्रोमाइड का तो Br-, और माइनस मतलब कि -1 चार्ज, माइनस मतलब कि -1 चार्ज। ये आई लिखा हुआ है आयोडाइड ग्रुप है, तो मतलब कि I- यानी कि आई पे कितना है 1 नेगेटिव चार्ज है। ऑक्साइड ये जनरल है, आप बहुत सारे का ऑक्साइड देखे होंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखने होंगे कि जो ऑक्साइड ग्रुप होते हैं वो क्या होता है O2- का होता है। उस पर O पे कितने चार्ज होते हैं, 2- का चार्ज होता है। जैसे कि सल्फाइड तो H2- होता है, और नाइट्राइड ये N3- होता है। जैसे कि सोडियम नाइट्राइड का बात करेगा तो आपको याद है सोडियम का भी आयंस पता होना चाहिए और नाइट्राइड का भी आयंस पता होना चाहिए। सिंपल से मीनिंग है कि आपको वैलेंसी जो पता होना चाहिए, नाइट्राइड का वैलेंसी क्या होता है। ये जो आप चार्ज देख रहे हैं ना +1 -2 -3 तो +3, तो ये क्या है, वैलेंसी है। क्या है, वैलेंसी है। तो जनरली बोला जाता है कि अगर वैलेंसी आपको याद है तो आप इजीली कंपाउंड लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि अमोनियम है, अमोनियम बहुत अच्छा है, ये कंपाउंड बनाता है तो NH4+, यानी कि NH4 पे +1 चार्ज आएगा। हाइड्रोक्साइड होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लास 10th में का एग्जाम्पल लिखना होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइन भी बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको लिखना होगा फार्मूला। तो OH-, हाइड्रोक्साइड ग्रुप क्या होता है, OH- का होता है। तो OH पे -1 चार्ज वाला क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। नाइट्रेट की बात करते हैं, नाइट्रेट क्या होता है, NO3- का होता है नाइट्रेट। यहाँ पे नाइट्राइट क्यों होता है, जैसे कि नाइट्राइट क्या कि NO2-, नाइट्रेट ग्रुप होता है NO2-, नाइट्रेट क्या होता है NO3-। तो आपको ये याद रखना है। जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है बाइकार्बोनेट। क्या होता है, बाई कार्बोनेट होता है। अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले बाइकार्बोनेट तो आपको HCO3- का 1 चार्ज लगाना है। तो ये याद रखना होगा। जैसे कार्बोनेट ग्रुप, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिखने के लिए आपको कार्बोनेट ग्रुप पता होगा ना, कार्बोनेट का वैलेंसी पता होगा, कार्बोनेट का आयंस पता होगा, तभी ना आप लिख सकते हैं। तो कार्बोनेट का होता है CO3 2- का होता है। सल्फाइड का होता है SO3 2- का होता है। सल्फेट का होता है SO4 2- का होता है। तो ये चार्ज है जो आयंस है, जो वैलेंसी है, आपको याद रखना होगा। फॉस्फेट PO4 3- का होता है। और फॉस्फाइट, ये फॉस्फेट डिफरेंस है। फॉस्फेट में क्या है PO4 3-, फॉस्फाइट में क्या है PO3 3- चार्ज होता है। तो ये डिफरेंस आपको देखना है। नाइट्राइट भी बता दिया। तो ये जितने भी एलिमेंट्स दिख रहे हैं जो आयंस के फॉर्म में है, जितने भी जो ग्रुप्स है आयंस का, ये आपको याद करना होगा। तो जाके आप क्या है कि इजीली किसी भी कंपाउंड का नेम लिख सकते हैं और कंपाउंड बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह याद हो जाएगा। याद करना होगा तो प्रॉब्लम आएगा, तो इससे क्या है कि आप लिख लिख के याद करो। बेटर ये होगा कि आप जब लिख के याद करोगे तो आपको रिकॉलेशन बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और कंपाउंड बनाओ अपने से, लिखो सोडियम का ब्रोमाइड ग्रुप का बना लो, सल्फेट का बना लो, सल्फाइड का बना लो। ये अभी बताएंगे उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड का जो नेम हम अभी लिख कर बताते हैं, जो नेम दिया उससे फार्मूला लिख कर बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारे सबसे पहला है कि सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम, सबसे पहले सोडियम दिया होता है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सोडियम जो होता है उस पे आयंस क्या होता है, ऑक्साइड पे आयंस क्या होता है। जैसे कि सोडियम का आयंस क्या होता है +1 होता है कि नहीं। ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड जैसे कि यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, तो ऑक्साइड क्या बताए थे, O पे 2- चार्ज बताए थे। यहाँ पे बताए थे ना O2- पे बताए थे ना। तो आपको ये याद रखना हो तभी आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोडियम का क्या लिख दिया हम लोग, सोडियम का क्या लिख दिए Na+ लिख दिए। ऑक्साइड का क्या लिख देंगे N2- कर दिए ना। अब इस देखो
क्या करना है कि इसके जो आयंस है इंटरचेंज कर दो, इसके जो आयंस है उसको हमको इंटरचेंज कर देना है। जो इसका जो सोडियम का आयंस है वो ऑक्सीजन को दे देना है, और ऑक्सीजन को आयंस है वो सोडियम को दे देना है। तो देंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, Na के साथ किसका आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन वाला इंटरचेंज कर दिए, और O के साथ क्या हो जाएगा हमारा सोडियम का, तो क्या बन जाएगा Na2O। Na2O क्या बन गया हमारा, सोडियम ऑक्साइड बन गया। जैसे कि यहाँ पे दूसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का क्या होता है Na+ होता है, क्लोराइड क्या होता है Cl- होता है। देखो ना, क्लोराइड का क्या होता है Cl- होता है, बताया मैं। तो आपको ये याद आएगा तभी बनेगा। अब जैसे जैसे कर रहे हो वैसे आपको सीखना है। सोडियम का क्या होता है Na+ होता है, क्लोराइड का क्या होता है Cl- होता है। ये दोनों का आयन क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। मतलब कि कुछ नहीं है तो 1 है, +1 नहीं लिखते, सीधे प्लस लिख देते हैं। Cl- को सीधे हम लोग समझते हैं कि 1 होता है। इसका आयन से इंटरचेंज कर देंगे Cl के साथ, तो क्या होगा 1, और Cl का क्या कर देंगे Na का आयन दे देंगे, तो क्या बन जाएगा NaCl बन जाएगा। जिससे क्या कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम क्या होता है +2 चार्ज का होता है कि नहीं। अरे देखो ना, मैग्नीशियम क्या होता है हमारा +2 चार्ज का होता है कि नहीं। एक मिनट देखो, यहाँ पे आप देखिएगा, इरेज कर दिए, इरेज कर देते हैं जिससे कि आप लोग को अच्छा से दिखेगा कौन से ग्रुप क्या है। ठीक है, अब देखो हम क्या बोले, मैग्नीशियम क्या होता है हमारा +2 चार्ज का होता है, ऑक्साइड क्या होता है O2- का होता है। तो आपको यहाँ पे लिखना मैग्नीशियम क्या होगा Mg+2 हो गया, ऑक्साइड क्या होता है O2- हो गया। इसमें हम इसका आयंस इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा Mg के साथ O2 का आयंस, और O के साथ Mg का आयंस, ये चल गया। ये जो आयंस जो है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या होता है हमेशा MgO बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा ना, तो MgO बन जाए। तो MgO किसका फार्मूला हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम क्लोराइड Mg में 2+ मैग्नीशियम का, क्लोराइड का Cl-। ये जो दोनों का आयंस इंटरचेंज करेंगे Mg के साथ किसका हो जाएगा क्लोराइड का आयंस, और Cl के साथ क्या जाएगा किसका हो जाएगा मैग्नीशियम का आयंस 2, तो क्या बन जाएगा MgCl2 बन जाएगा। तो MgCl2 किसका फार्मूला हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का हो जाएगा। ठीक, उसी तरह क्या सोडियम सल्फेट है। तो आपको यहाँ पे सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखने के लिए सोडियम आयंस पता होना चाहिए, सल्फेट आयंस पता होना है। तो क्या देखो यहाँ पे सोडियम आयंस क्या बताए थे, सोडियम आयंस क्या होता है, सोडियम आयंस Na+ होता है, सल्फेट आयंस क्या होता है SO4 2- होता है। ये याद रहेगा तब आपको बने। तो सोडियम आयंस क्या होगा, यहाँ पे देखो सोडियम Na+, सल्फेट का SO4 2- हुआ कि नहीं होगा। जब इसके आयंस इसको इंटरचेंज कर देंगे Na के साथ किसका चल जाएगा SO4 वाला आयन चल जाएगा 2 आ गया, और SO4 के साथ किसका आयन चल जाएगा Na वाला चल जाएगा, तो SO4 इसका आयंस क्या हो जाएगा 1, होगा कि नहीं। जब करेंगे तो क्या बनेगा Na2SO4 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो Na2SO4 किसका हो जाएगा सोडियम सल्फेट का हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे क्या है सोडियम सल्फाइड है, क्या है यहाँ पे सोडियम सल्फाइड। तो देखो आपको सल्फाइड का आयंस पता होना चाहिए कि सल्फाइड क्या होता है H2- होता है, क्या होता है H2- होता है। तो आप इजली कर सकते हैं, सोडियम का क्या होता है Na+, सल्फाइड का क्या होता है H2- होता है। ये दोनों के आयंस को इंटरचेंज कर देंगे, करने देंगे Na के साथ किसका हो जाएगा सल्फाइड का आएगा, और सल्फाइड के साथ किसका हो जाएगा सोडियम का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कंपाउंड बनेगा Na2S। Na2S क्या बन जाएगा हमारा सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। दूसरा देखो अमोनियम क्लोराइड, क्या लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या बताए थे, अमोनियम का क्या होता है NH4+ होता है, क्लोराइड का क्या होता है Cl- होता है। तो आयंस इंटरचेंज करेंगे NH4 के साथ क्या हो जाएगा Cl का, और Cl का किसके साथ हो जाएगा NH4 वाला 1, तो क्या बन जाएगा NH4Cl। NH4Cl किसका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। जैसे कि जिंक सल्फाइड, जिंक का क्या क्या होता है, जिंक का क्या होता है देखो, जिंक का तुम्हारा होता है Zn+2, होता है कि नहीं होता है, क्या होता है Zn+2 होता है। सल्फाइड का क्या होता है H2- होता है, क्या होता है H2- होता है। अब आयंस इंटरचेंज करेंगे तो Zn के साथ किसका हो जाएगा आपका सल्फाइड वाला आयंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सल्फाइड वाला आयंस हो गया, और सल्फाइड के साथ किसका हो जाएगा Zn वाला आयंस हो जाएगा। हम क्या बोले आयंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे तो क्या बनेगा ZnS बन जाएगा। ZnS किसका हो जाएगा जिंक सल्फाइड का हो जाएगा, लेड नाइट्रेट का।
देखो लेड नाइट्रेट आपके लिए नया होगा, तो आपको पता ना चाहिए लेड का क्या होता है और नाइट्रेट का क्या होता है। यहाँ पे देखो लेड बताया तो +2 में होता है, +4 में होता है, लेड 2 लेड 4। तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो हम जनरली पहले वाला लिखते हैं, लेड 2 के बारे में लिखेंगे। और नाइट्रेट बताए थे, नाइट्रेट का तो NO3 2 ग्रुप होता है। नाइट्रेट क्या बताए थे, NO3 ग्रुप वो होता है। NO3 ग्रुप पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है। क्या होता है, -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे लेड नाइट्रेट में, लेड नाइट्रेट Pb+2 का लेड नाइट्रेट, और नाइट्रेट क्या हो जाएगा, NO3- का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब क्या बोले कि आयंस इंटरचेंज कर दो, क्या कर दो, आयंस इंटरचेंज कर दो। Pb के साथ किसका आयंस, NO3 ग्रुप का तो 1, NO3 के साथ किसका आयंस 2, Pb का 2 आ गया। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, APbNO3 होल 2 पढ़ते, इसको क्या बोलते हैं, होल 2 पढ़ते हैं। तो ये जो फार्मूला बना है PbNO3 का होल 2, ये किसका फार्मूला बन जाएगा, हमारा लेड नाइट्रेट का बन जाएगा। तो कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो ये कंपाउंड बनाने के लिए आपको आयंस याद करना ही पड़ेंगे। जैसे कि लेड आपके लिए क्लास 9 के बच्चों के लिए नया होगा, होगा कि नहीं। अगर 10th में हो तो आपको लेड पहला चैप्टर में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में दिख जाएगा। जैसे कि लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड को सबसे पहले क्या होगा, कि आपको पता होना चाहिए कि अ, पता होना चाहिए कि आयोडाइड का क्या होता है, लेड का क्या होता है। तो लेड का क्या होता है Pb+2। यहाँ पे 4 नहीं लेना, हम बोले ना कि अगर इंडिकेशन जहाँ होगा Pb4 का, तो वहीं पे आपको लेड 4 लिखा होगा तो वहाँ पे P+4 लेना है। कुछ नहीं दिया होता +2 वाला ही लेना है। और आयोडाइड क्या होता है, I- होता है। आयोडाइड क्या होता है हमारा, देखो ना, आयोडाइड क्या होता है, I- होता है। तो यहाँ से हम फार्मूला क्या जनरेट कर सकते हैं, Pb2+2 और I-। तो आयंस इंटरचेंज करेंगे, Pb के साथ हो किसका हो जाएगा, आई वाला आयोडाइड ग्रुप का हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और आयोडाइड ग्रुप के साथ किसका हो जाएगा, Pb का और लेड का हो जाएगा ये 2। तो इससे हमारा फार्मूला बनेगा क्या हो जाएगा, PbI2। PbI2 जो बना वो क्या बना हमारा, लेड आयोडाइड बना। यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3 ग्रुप का होता है कि नहीं। कार्बोनेट क्या होता है हमारा, CO3 ग्रुप का होता है। पता है ना अभी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3। और हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट बोलते हैं, पहले भी बता दिए। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट पे क्या चार्ज है हमारा, -1 लिखा हुआ है, मतलब कि -1 चार्ज है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको फार्मूला बनाना है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो सोडियम क्या होता है, Na+ में होता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का ग्रुप क्या होता है, HCO3, उसमें -1 चार्ज होता है। अब इसका आयंस को क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na के साथ किसका हो जाएगा, HCO3 का आ जाएगा, और HCO3 के साथ किसका हो जाएगा हमारा, सोडियम का हो जाएगा। तो इसको हम जब कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनेगा, NaHCO3। इसी को बोलते हैं हम लोग, NaHCO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। कुछ समझ में आ रहा है क्या, आएगा। यहाँ पे देखो क्या कि बेरियम सल्फेट लिखा हुआ है। जो बेरियम सल्फेट आपको बनाने के लिए तो पहले बेरियम का पता होना चाहिए और सल्फेट का पता होना चाहिए। बेरियम क्या होता है, बेरियम होता है हमारा B+2 में होता है। सल्फेट क्या होता है, SO4 2- में होता है। देखो ना यहाँ पे देखो क्या बेरियम क्या है, +2 में है क्या, सल्फेट क्या है, सल्फेट SO4 2- में है क्या। तो इससे आप इजीली बना सकते हैं जब तक आपको याद रहेगा। ये अब ये दोनों के आयंस इंटरचेंज करेंगे तो Ba2SO4 का आ जाएगा, और SO4 के साथ किसका हो जाएगा, Ba बेरियम का आ जाएगा ये दो। अब हम क्या बोले इसको कि कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनेगा, BaSO4 बनेगा। क्यों, ये 2 कैंसिल हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए। तो ये BaSO4 हमारा क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉपर सल्फेट 2, याद करो कॉपर जो बताए थे 2 फॉर्म में होता है कि नहीं होता है, कॉपर 1 और कॉपर 2 में होता है। यहाँ देखो कॉपर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉपर 2 लिखा हुआ है। तो याद रखना कि कॉपर 1 बोले तो कॉपर पे +1 चार्ज, कॉपर 2 बोले तो कॉपर पे +2 चार्ज। ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे किसके बारे में बात किया जा रहा है, कॉपर सल्फेट 2 के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि कॉपर 2 का बात कर रहा है तो कॉपर 2 पे क्या चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। सल्फेट ग्रुप क्या होता है, SO4, जिस पे क्या होता है, -2 चार्ज होता है। ये दोनों को आयंस इंटरचेंज करेंगे, Cu के साथ किसका
2 आ जाएगा SO4 ग्रुप का, और SO4 के साथ किसका आ जाएगा, कॉपर ग्रुप का आ जाएगा, कॉपर का आ जाएगा। तो यहाँ से सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो CuSO4 बन जाएगा। CuSO4 क्या बन जाएगा हमारा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप बात करते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, सिल्वर का पता होना चाहिए क्या होता है। देखो सिल्वर क्या होता है, दिखा रहे हैं तुमको, दिखा रहे हैं कि सिल्वर क्या होता है। सिल्वर Ag+ होता है। क्या होता है, सिल्वर Ag+ होता है। नाइट्रेट होता है NO3 ग्रुप होता है जिसमें माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखो ना, सिल्वर का क्या होता है हमारा, Ag+ होता है, प्लस होता है कि नहीं। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3- का होता है कि नहीं होता है। अब इन दोनों को क्रॉस करेंगे, आयंस इंटरचेंज करेंगे, तो Ag के साथ किसका हो जाएगा, NO3 वाला आ जाएगा। NO3 पे क्या आयंस है, 1 +-1 चार्ज है। NO3 पे क्या आ जाएगा हमारा, Ag का आ जाएगा। Ag का तुम्हारा लो 1 कर दिए। सिंपलेस्ट फॉर्म है तो क्या लिखेंगे, AgNO3 लिखेंगे। AgNO3 क्या बन जाएगा हमारा, सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे कुछ और का एग्जाम्पल हम सारे करके बता देते हैं, तो आप घर पे ट्राई करेंगे तो आपसे इजीली बन जाएगा। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको हाइड्रोक्साइड ग्रुप पता होना चाहिए। हाइड्रोक्साइड ग्रुप क्या होता है, OH- का होता है। क्या होता है, OH- जिस पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है कि नहीं। कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है कि नहीं होता। अब ये जब दोनों पता है तो आप इजीली ये बना सकते हैं। क्या, कैल्शियम पे +2 चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे क्या होता है, OH ग्रुप होता है हाइड्रोक्साइड जिस पे -1 चार्ज होता है। अब ये दोनों के चार्ज, ये आयंस को इंटरचेंज करेंगे, कैल्शियम के साथ किसका हो जाएगा, OH वाला आ जाएगा। तो ये आ गया OH वाला। हाइड्रोक्साइड ग्रुप OH पे किसका आ जाएगा, आयंस इंटरचेंज होने के बाद कैल्शियम के आ जाएगा। तो क्या लिख सकते, CaOH का होल 2 लिखेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट CaOH2 लिखेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ H2 की बात हो जाएगा। लेकिन क्या है, OH हाइड्रोक्साइड ग्रुप पे आ रहा है, 2 आयंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, OH होल 2 लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम का भी देखेंगे, कैल्शियम पे क्या होता है, +2 चार्ज होता है। कार्बोनेट ग्रुप क्या होता है, CO3 ग्रुप जो होता है वो कार्बोनेट ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है, -2 चार्ज होता है। क्या होता है, सॉरी क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है, 1 मिनट, कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है तो कैल्शियम का क्या लिख दे, Ca+2। कार्बोनेट ग्रुप क्या होता है, CO3 होता है जिसमें -2 चार्ज होता है। अरे देखो ना, देखो क्या लिखे, कार्बोनेट ग्रुप यहाँ पे CO3 2- का होता ही नहीं होता। तो जब ये आपको पता रहेगा तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बताते हैं, चलो देखो कैल्शियम कार्बोनेट फिर से देखो। यह जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो हम फार्मूला लिख रहे हैं, तो कैल्शियम का क्या होता है, Ca+2 होता है कि नहीं होता है। कार्बोनेट ग्रुप क्या होता है, CO3 जिस पे -2 चार्ज होता है। हम क्या बोले कि आयंस को इंटरचेंज कर देंगे, इसका आयंस इसको दे देंगे और इसका इसको दे देंगे। कैल्शियम के साथ किसका आ जाएगा, 2 आ जाएगा CO3 ग्रुप का, और CO3 पे किसका आ जाएगा, कैल्शियम का आ जाएगा 2 आ गया। अब इससे फार्मूला बनाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, CaCO3 क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी CaCO3 को हम लाइम स्टोन को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन बोलते हैं। क्लास 10th में पढ़ना होगा, जो बच्चे हैं उनको पता होगा, क्लास 10th के बच्चे को। देखो सिल्वर ब्रोमाइड है, देखो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर का पता होना चाहिए, ब्रोमाइड का पता होना चाहिए आयंस। तो सिल्वर क्या होता है, Ag+ में होता है, ब्रोमाइड क्या होता है, I- में होता है। देखो भाई, देखो क्या होता है, आयोडाइड क्या है, I-, क्या है, I-। ब्रोमाइड क्या है तुम्हारा, ब्रोमाइड, 1 मिनट रुको, ब्रोमाइड क्या है, Br- होता है कि नहीं। सॉरी हम क्या लिख दिए वहाँ पे, ब्रोमाइड था ना, ब्रोमाइड था तो I- क्यों लिख दिए, सॉरी। ब्रोमाइड है तो Br- लिख दी। अब इसके आयंस को इंटरचेंज कर देंगे, कंपाउंड बना लेना भाई। तो इसके Ag के साथ Br का हो जाएगा, 1 है तो 1, और Br पे क्या आ जाएगा, Ag का आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, Ag Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Ag Br आ जाएगा। देखो भाई यहाँ पे Ag पे क्या है, +1 चार्ज, Br पे क्या है, -1। तो क्या हो जाएगा, Ag Br आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। सेकेंड देखो ये सारे हो गए। तो यहाँ पे हम लोग हैं, जैसे कि क्या, सिल्वर बाइकार्बोनेट। देखो बाइकार्बोनेट को क्या बताते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को बोलते हैं। बताए थे ना बाइकार्बोनेट किसके बारे में बताए थे, बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। जो कि क्या होता है, HCO3 होता है जिसमें -1 चार्ज होता है कि नहीं होता। सिल्वर क्या होता है, Ag+ चार्ज होता है। देखो भाई हाइड्रोजन कार्बोनेट देखो कहाँ गया, यहाँ है, ये है तुम्हारा हाइड्रोजन कार्बोनेट।
हाइड्रोजन कार्बोनेट पे क्या है HCO3 - 1 लिखा हुआ है, मतलब कि HCO3 जो ग्रुप होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं, जिसपे कि -1 चार्ज होता है। तो अब हम इजीली बना सकते हैं, सिल्वर बाइकार्बोनेट है तो सिल्वर पे क्या होता है Ag+ होता है, बाइकार्बोनेट मतलब कि सॉरी क्या होता है बाइकार्बोनेट HCO3 - 1 चार्ज होता है कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो Ag के साथ HCO3 का आ गया आयंस, और HCO3 के साथ किसका आ गया Ag का आ गया, कर दिए। तो क्या बन जाएगा AgHCO3, ये क्या बन जाएगा सिल्वर बाइकार्बोनेट या सिल्वर हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या। सेकेंड देखो, कुछ नहीं है, 4 और है, उसको देखकर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। ये नेक्स्ट जो हमारा वो क्या अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का मतलब कि अमोनियम का क्या होता है NH4+, सल्फेट क्या होता है SO4 - 2 होता है कि नहीं होता है। देखो भाई कहाँ गया तुम्हारा अमोनियम NH4, सॉरी क्या होता है अमोनियम NH4+, और सल्फेट क्या होता है SO4 2- का होता है। देख लिए, आप इसमें आ जाओ, यहाँ पे आ रहे हो तो क्या देख रहे हो NH4+ अमोनियम SO4 - 2 सल्फेट, दोनों के आंस इंटरचेंज करेंगे, NH4 वाला के साथ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा तुम्हारा सल्फेट ग्रुप का, और सल्फेट ग्रुप पे क्या आ जाएगा हमारा NH4 का आ जाएगा, क्या बनेगा NH4 का होल 2 SO4, ये हमारा क्या बन जाएगा अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। NH4 होल 2 SO4 अमोनियम सल्फेट। सिल्वर सल्फाइड देखो क्या बोले सल्फाइड में बताया था कि S2- होता है, सल्फाइड ग्रुप पे क्या होता है S2- होता है, बताया था। यहाँ देखो सल्फाइड पे क्या होता है H2- होता है कि नहीं। अब हमको किसके बारे में पूछ रहा है, सिल्वर के बारे में पूछ रहा है। तो सिल्वर में क्या होता है सिल्वर के Ag+, सल्फाइड का H2- होता है कि नहीं होता है। अब आयंस इंटरचेंज करेंगे Ag के साथ S वाला, और Ag के साथ S वाला, और S के साथ हमारा Ag वाला आ गया आंसर। अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा Ag2S क्या बन जाएगा सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में, आएगा देखो। बेरियम क्लोराइड, बेरियम पे क्या होता है +2 चार्ज होता है, क्लोराइड पे Cl- होता है -1 चार्ज, आंस करेंगे इंटरचेंज तो Ba के साथ 1 और Cl के साथ 2, ये आ गया तो BaCl2 बन जाएगा बेरियम क्लोराइड। ये हमारा बचा लास्ट का जो कि बेरियम फॉस्फेट है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि फॉस्फेट ग्रुप पे आयंस क्या होता है। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है PO3, सॉरी फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट होता है PO4 - 3 चार्ज होता है। देखो भाई फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है PO4 3-, और बेरियम क्या होता है Ba+2। अब आयंस इंटरचेंज करेंगे, जब आयंस इंटरचेंज करेंगे तो Ba के साथ तुम्हारा 3 आ जाएगा, अब PO के साथ क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा बेरियम का। तो यहाँ पे क्या है ना Ba3PO4 होल 2, Ba3PO4 क्या होगा Ba3PO4 का होल 2, ये क्या बन जाएगा हमारा बेरियम फॉस्फेट बन जाएगा। देखो ये हो गया। चलो यहाँ पे कुछ तो आपको क्या करना है कि ये बहुत सारे हम आपको बता दिए बनाकर कंपाउंड और उसके नेम से। अब देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा रहेगा जैसे NaHCO3, तो आपको पता है कि इस HCO3 क्या होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, तो ये और Na क्या होता है सोडियम, तो आप इसका इजीली नाम लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा क्या है कि PbNO3 होल 2, बस याद रखना है कि Pb क्या होता है लेड, और NO3 क्या होता है नाइट्रेट ग्रुप का होता है। बस आपको नेम लिखने में बस इतना ही रखना है। तो बस क्या बन जाएगा PbNO3 होल 2 क्या बन जाएगा लेड नाइट्रेट बन जाएगा। जैसे कि PbI2 है ना, तो PbI2 क्या हो जाएगा Pb क्या होता है लेड, I2 क्या होता है आयोडाइड ना, तो लेड आयोडाइड हो जाएगा। जैसे कि बेरियम सल्फेट है BaSO4, SO4 ग्रुप क्या होता है सल्फेट ग्रुप होता है, और साथ ही साथ बेरियम क्या होता है बेरियम होता है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेरियम सल्फेट हो जाएगा। तो आप इजीली कर सकते हो। बस आपको ये टेबल जो है इतना याद होना चाहिए। और याद कैसे होगा, देखो सिंपली बच्चे को याद रहता है कि मैग्नीशियम पे कितने आयंस होते हैं, क्या वैलेंसी होता है, बस आपको याद करना अगर ये जो ग्रुप है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये आपको याद करना होगा। कुछ नहीं, जब कार्बोनेट पर सुनेगा तो CO3 आना चाहिए, CO3 पे -2 चार्ज होता है वो आपको आना चाहिए। हाइड्रोजन कार्बोनेट देखोगे तो HCO3 आना चाहिए -1 चार्ज होता है। सल्फाइड होता है तो H2- आना चाहिए दिमाग में। तो आप ये कैसे आपके दिमाग में आएगा, तो आप जब ये बहुत रिवाइज करो बनाओगे कंपाउंड खुद से, तब हम अभी 15-20 बता दिए इससे थोड़ी हो जाएगा ना।
कि आपको ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि कुछ कंपाउंड का नाम यहाँ पे लिखे हैं जो कि आपके जो क्लास 9th-10th में अगर है तो आपको ये काम जरूर आएगा। जैसे कि क्यूक्लाइम का होता है, तो आपका क्यूक्लाइम क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं क्यूक्लाइम बोलते हैं। सिलेक्ट होता है CaOH2, सिलेक्ट होता है, क्या होता है, सिलेक्ट CaOH का होल 2, मतलब कि OH ग्रुप क्या होता है, OH ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्साइड ना, और Ca क्या होता है, कैल्शियम, तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये कॉमन साल्ट NaCl है, क्या है कॉमन साल्ट, क्या है Na सोडियम, Cl क्लोराइड, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। कॉस्टिक सोडा का क्या होता है, NaOH होता है, लिख लोगे नाम। Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे, कॉस्टिक सोडा बोलेंगे। कॉस्टिक पोटास, देखो KOH होता है, कॉस्टिक पोटास का क्या होता है, KOH, के मतलब पोटासियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, पोटासियम सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सोडा Na2CO3, ब्लीचिंग पाउडर, ये जो कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, तो मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ऑक्सीजन है ना वो बीच में, तो ऑक्सी, Cl2 क्लोराइड ग्रुप, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पे क्या है, Na2CO3.10H2, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट होता है, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट ग्रुप होता है। तो जैसे कि बेकिंग सोडा NaHCO3 है, क्या है, NaHCO3, HCO3 क्या बताए थे, हाइड्रोजन कार्बोनेट बताए थे या बाई कार्बोनेट बताए थे, पीछे क्या है Na मतलब सोडियम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाएगा। इसका मतलब मीथेन CH4, इथेन C2H6, लाइमस्टोन, अच्छा CaCO3 बताए थे यहाँ पे। लाइमस्टोन कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, लाइमस्टोन बताए थे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंपाउंड का नेम लिखने आ गया हो, कंपाउंड जो फार्मूला होते हैं उससे वो बनाने आपको आ गया हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उसको भी सिखा दो कि कंपाउंड का नेम कैसे लिखा जाता है, कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाते हैं, सिखा दो, शेयर कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।